कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। और गोचर कुंडली में मंगल महाराज शनि के साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान है, वहीं सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं जो कि आपके नवम भाव में शुक्र के साथ उपस्थित हैं, और बुध और बृहस्पति आपके कैरियर के स्थान पर यानी दसम भाव में विराजमान हैं, और केतु आपके पराक्रम भाव में बैठकर आपके गोचर कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर की दृष्टि से देखिए, अगर यह कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना को देखा जाए तो यह महीना शानदार रहने की उम्मीद है। देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ आपके दसम भाव में विराजमान रहकर आपको एक स्पष्टवादी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर स्थापित कर देंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थितियां बहुत अनुकूल रहेगी। आप अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे और आप अपनी मेहनत और अपने ज्ञान तथा बुद्धि के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में अपनी धाक जमाने में कामयाब रहेंगे। आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा और उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आने से आपका हौसला भी इस महीने बढ़ेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। इस महीने आपको कोई अच्छा तनख्वाह वृद्धि का समाचार भी सुनने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना एवरेज रहेगा। आपको बहुत सोच समझकर व्यवसायिक निवेश करना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ समस्या भी आ सकती है। आप और आपके बिजनेस पार्टनर के मध्य संबंध बिगड़ भी सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसा करना आपके व्यापार की गति को शिथिल कर सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। भाग्य स्थान कमजोर होने के कारण आपको किए गए कार्य में सफलता मिलने में थोड़े डाउट रहने की उम्मीद रहेगी। हालांकि मासिक राशिफल संकेत दे रहा है कि भाग्य स्थान के स्वामी के कर्म प्रभाव में जाने से कुछ समस्याएं दूर भी होंगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के बल पर कुछ अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में कुछ धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रहने की संभावना है। ये मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी कमजोर रहने की संभावना है। अष्टम भाव में शनि और मंगल के महीने की शुरुआत में उपस्थित होने के कारण किसी भी प्रकार के चोट लगने या शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो थोड़ी सावधानी रखें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपको शरीर में गांठ होने या फिर अनियमित रक्तचाप या रक्त संबंधी अशुद्धियों का सामना करने जैसी शारीरिक समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती है। इसलिए अपनी ओर से अच्छा भोजन करें और अपने शरीर को कुछ समय दें। ध्यान और योग एक्सरसाइज करना भी आपके लिए इस महीने अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। नवम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र, महीने के उत्तरार्ध में मंगल और बुध के भी नवम भाव में जाने से आपके साथ साथ आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकते हैं और आपको टांगों में दर्द भी परेशान कर सकता है। कमर में दर्द का सामना भी अगर आप कर रहे हैं तो तत्काल अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें।
अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम के दृष्टि से यह महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में हैं, वह भी शनि के साथ, जिससे आपको प्रेम जीवन में थोड़ी पीड़ा उठानी पड़ सकती है। आपके प्रियतम का व्यवहार कुछ तीखा हो सकता है। उनके व्यवहार में आए बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, जबकि आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्या या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन रही है। यह महीना पारिवारिक तौर पर बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति और बुध महाराज आपके दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और जिससे पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी और घर की साज सज्जा भी व्यवस्थित होगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको यह महीने कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए और आपको लाभ ही लाभ मिले। देखिए, आपको हर मंगलवार हनुमान जी को एक गुड़ का पीस अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल अवश्य खिलाना चाहिए और प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद।